ब्यूटी एक ऐसी चीज है जिसे हम बहुत सी चीजों में विटनेस कर पाते हैं, चाहे वो एक फूल हो, एक लैंडस्केप, एक डीप पेंटिंग, स्टैचू, आर्किटेक्चर, कानों को भाने वाला म्यूजिक या फिर एक अट्रैक्टिव इंसान की शक्ल। किसी तरह की ब्यूटी हमें दिलासा दे सकती है, हमारे अंदर होप जगा सकती है, हमें डिस्गस्ट से भर सकती है और किसी तरह की ब्यूटी हमें कुछ देर के लिए हिप्नोटाइज कर सकती है। लेकिन फीलिंग चाहे कुछ भी हो, हम ब्यूटी को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। पास्ट के कई महान फिलोसोफर्स जैसे प्लेटो, सोक्रेटिस और इमैनुअल कांट ने ब्यूटी के बारे में काफी डिटेल में अपने व्यूज लिखे हैं और ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा से ही चर्चा का टॉपिक रही है। यहाँ तक कि लाखों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स अपने औजारों और हथियारों को सिमेट्रिकल और दिखने में अच्छा बनाने में अपना बहुत सा टाइम और एनर्जी लगाते थे। इवन दो ब्यूटी का कोई फंक्शनल पर्पस नहीं होता, हम ब्यूटी का पीछा करते हैं सिर्फ ब्यूटी के पास रहने और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए, क्योंकि ब्यूटी हमारे अंदर होप जगाती है और वो एक जज की तरह हमें ये याद दिलाती है कि हम किन वेज में अभी भी उसके आगे कुछ नहीं है। और अगर हम इस ब्यूटी को पाना चाहते हैं तो हमें अपने आप को बेहतर बनाना होगा। जब भी हम किसी बहुत ही ब्यूटीफुल चीज को एक्सपीरियंस करते या फिर देखते हैं तब वो हमें कुछ सोचने पर मजबूर करती है। अपनी बुक ब्यूटी में इंग्लिश फिलोसोफर रॉजर स्क्रूटन बोलते हैं कि किसी चीज को उसकी ब्यूटी के लिए पाने की इच्छा रखने का मतलब है उस चीज को सिर्फ पाना, ना कि उसे किसी तरह से यूज करना। ऐसी ब्यूटीफुल चीज को पाने के बाद किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं होगा कि आपकी डिजायर सेटिस्फाई हो जाएगी, बल्कि आप उस ब्यूटीफुल चीज को पाने की कोशिश करोगे सिर्फ उसे कंटेम्पलेट करने के लिए, जिसमें आप किसी इंफॉर्मेशन या अपनी डिजायर्स का सेटिस्फैक्शन पॉइंट नहीं ढूंढ रहे होगे, बल्कि ये एक ऐसी चाह है जिसका कोई गोल नहीं है, एक डिजायर जो कभी भी फुलफिल नहीं करी जा सकती। अपने इस कोट में रॉजर स्क्रूटन बेसिकली ये सजेस्ट कर रहे हैं कि खूबसूरती इतनी सिंपल नहीं है कि आप किसी खूबसूरत फिजिकल चीज को अपने पास रख लो और आपके अंदर उससे रिलेटेड डिजायर खत्म हो जाएगी, क्योंकि ब्यूटी मेटाफिजिकल होती है, यानी वो फिजिकल रियलिटी के भी पार जाती है। जहां हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमन ब्यूटी हेल्थ और सेक्सुअल फिटनेस को सिग्नल करती है और ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स गोल्डन रेशो, फ्रैक्टल पैटर्न्स या फिर सिमेट्री को, वहीं इनसे मिलने वाली फीलिंग को हम फिजिकल लेवल पर लिमिट नहीं करते। जो फीलिंग आपको अपने पार्टनर को देखकर या फिर एक बहुत ही ब्यूटीफुल पीस ऑफ म्यूजिक को सुनकर आती है, वो फीलिंग कुछ इस तरह की होती है कि वो आपके टाइम और स्पेस के एक्सपीरियंस को ही गायब कर देती है। ब्यूटी पर इस तरह से ध्यान देने से हम अपनी स्पिरिट को सिर्फ सेंसरी और कॉन्क्रीट चीजों की मंडेन रियलिटी से ऊपर उठा पाते हैं, जहां वो हमारे आइडियल से मिलकर और ब्यूटीफुल चीजों को जन्म दे पाती है। इस तरह से हम ब्यूटी को फिजिकली नहीं बल्कि मेटाफिजिकली कैप्चर कर पाते हैं। हाउएवर, कई बार हम किसी बूढ़े इंसान, किसी बच्चे या औरत की फोटो देखते हैं जो फिजिकली उतने सुंदर नहीं होते, लेकिन उनकी वो फोटो हमें काफी डीप, मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल लग रही होती है। बट वाई? यहाँ तो हमारे में इन लोगों की ब्यूटी को पोजेस करने की भी कोई इच्छा नहीं होती और ना ही हम इनसे उस वे में अट्रैक्ट होते हैं जैसे हम क्लासिकल म्यूजिक सुनकर या एक रेनेसांस पेंटिंग देखकर होते हैं। लेकिन फिर भी ये चेहरे मीनिंग से भरे होते हैं, क्योंकि ये चेहरे हमें फिर से एक कंटेम्पलेटिव मोड में डाल देते हैं, जहां हम खुद ब खुद इन तस्वीरों में मीनिंग और नॉलेज ढूंढने लगते हैं। सिमिलर चीज हम उन लोगों की ब्यूटी में विटनेस कर सकते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, क्योंकि चाहे हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स या पार्टनर दुनिया के सबसे सुंदर लोग ना भी हों, लेकिन हमें उनकी ब्यूटी एक काफी डीपर लेवल पर फील होती है। जो भी इंसान हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखता है और हम अपनी लाइफ में उनकी एग्जिस्टेंस का ग्रेविटेशनल पुल फील कर पाते हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी ही हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन का काम करती है। टाइम टू टाइम हम उनकी प्रेजेंस में रुकते हैं और इस फैक्ट को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमें ये इंसान मिला और अब ये हमारी कहानी का हिस्सा बन चुका है। और ये सेंटिमेंट काफी सिमिलर है ब्यूटी के सेंटिमेंट से। जिस तरह से हम अपने फेवरेट गानों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, वैसे ही हम इस इंसान को इंडोर्स करते हैं जिसकी स्पिरिट उसके मुंह और उसकी हरकतों पर ऐसे चमकती है जिस तरह से ब्यूटी एक पीस ऑफ आर्ट में चमकती है। ब्यूटी की इंपॉर्टेंस हम एक इंस्टिंक्चुअल लेवल पर जानते हैं, लेकिन आज हम अपनी इंस्टिंक्ट से इतना दूर हो चुके हैं कि हम बिना सोचे समझे दुनिया की ब्यूटी को तबाह करते जा रहे हैं, जिस वजह से आज की हर पेंटिंग, आर्किटेक्चर, गाना और इवन लोगों की सोच बहुत ही अगली है। मॉडर्न आर्ट ब्यूटी के नाम पर एक जोक है और ब्यूटी की कमी ने मॉडर्न लोगों के दिल में एक स्पिरिचुअल वॉइड क्रिएट कर दी है। हर इंसान किसी चीज के लिए लॉन्गिंग फील करता है, कोई ऐसी चीज जो उसके पास आए और उसे उसकी मंडेन रोजमर्रा की जिंदगी से ऊपर उठाकर भगवान के घर तक पहुंचा दे। लेकिन जब तक हमारी सोसाइटी में ब्यूटी और ब्यूटीफुल चीजें बनाने की काबिलियत को यूजलेस मानकर रिजेक्ट करा जाएगा, तब तक हमारी ये सिकनेस और हमारे अंदर एग्जिस्टेंशियल वॉइड और बढ़ता जाएगा।